सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन। आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन। बुजुर्ग संतों ने परंपरागत सिद्धांतों में आधुनिक वातावरण के अनुरूप बनाने के लिए बहुत परिवर्तन किए। यह शैली शिष्य को एक ही जीवन में पूर्ण करने की क्षमता रखती है। शर्त यह है कि आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक समर्थ गुरु हो, जो हृदय परिवर्तन करने की योग्यता रखता हो। साथ ही शिष्य ऐसा हो जिसने अपनी सहन शक्ति, साहस व गुरु के प्रति प्रेम द्वारा अपनी पात्रता सिद्ध कर ली हो। ये शैली केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए है, जो सीने व सीने, हृदय से हृदय को एक चैतन्य गुरु से रूहानी सबक लेने के लिए तैयार हो। किताबों में दिए गए निर्देशों से राजयोग नहीं सीखा जा सकता है। बहुत से लोग इस शैली के शांत ध्यान की प्रक्रिया का सही मूल्य व उपयोगिता नहीं समझ सके हैं। अज्ञानवश आज भी लोग बहुमुखी साधन ही पसंद करते हैं। भजन, कीर्तन, आरती, अखंड पाठ आदि ये केवल मनोरंजन के साधन बनकर रह गए। इनसे हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। आध्यात्म मार्ग पर यह बहुमुखी साधन वह ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। ये तुम्हारे व्यवहार व आचरण को बदलकर तुम्हारे मन व हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। सूफी पद्धति में तुम्हें कठोर परिश्रम की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल गुरु के सामने बैठना व उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना है। गुरु ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। उन्हें मालूम है कि किस प्रकार शिष्य के हृदय पर परमात्मा का नाम लिखना है। गुरु केवल शर्तें नहीं रखता है। कर्म के सिद्धांत या पुनर्जन्म में विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। सतगुरु तुम्हारे कर्म व संस्कारों को नष्ट कर इसी जन्म में तुम्हें ईश्वर के द्वार पर खड़ा कर सकता है। तो महात्मा लोग आध्यात्म मार्ग की तुलना तैराक के तैरने के ढंग से करते हैं कि गौर से तैरने वाले को देखो किस प्रकार वह पानी में आगे बढ़ता है। तैराक अपने दोनों हाथों से पानी को पीछे फेंकता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साधक को सांसारिक प्रलोभनों व इच्छाओं को पीछे फेंकते जाना चाहिए, क्योंकि गुरु समर्पण का सूफी दर्शन में विशेष महत्व है। एक प्रश्न साधक के मन में प्राय उठा करता है कि उसे सतगुरु को समर्पण करने की क्या जरूरत है। क्या बगैर अपनी पहचान व व्यक्तित्व को मिटाए ये पूर्णता नहीं हासिल कर सकता है? तो साधक को समर्पण की आवश्यकता व उसके तौर तरीकों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बगैर समर्पण के शिष्य के अंदर का गर्व व अहम की भावना नहीं जा सकती है। साधना की ऊंची स्थितियों में भी ये दो बाधाएं मौजूद रहती हैं। बिना गुरु को समर्पण किए कर्तापन का भाव व मेरे तेरे की भावना कभी मिट ही नहीं सकती है। इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं यही हैं। इस स्थिति को पाने के लिए साधक को गुरुमुख बनना होगा, अर्थात गुरु की इच्छा अनुसार चलना होगा। उनकी अपनी इच्छा नहीं रह जाती। मनमुख शिष्य सुनता तो गुरु की है, पर करता अपने मन की है। तो जिस क्षण शिष्य अपने पूरे अस्तित्व को गुरु को समर्पित करता है, उसी क्षण उसका कर्तापन का बोध, गर्व, अहम, मेरा, तेरा आदि गायब हो जाएगा और गुरु में लय होने की भूमि तैयार हो जाएगी। तो समर्पण से पहले त्याग की अहम भूमिका है। भौतिक पदार्थों की इच्छा, नाम व ख्याति की इच्छा, नाते रिश्तों की इच्छा, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी सब माया के बंधन है। सूफी दर्शन में त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का नहीं है। सन्यासी संसार के सारे रिश्ते नाते तोड़कर जंगल में पहाड़ों की गुफाओं में कठिन तपस्या में लीन रहते हैं। तो त्याग का सही अर्थ है संसार के भौतिक पदार्थों के प्रति लगाव की भावना का ना होना, नॉन अटैचमेंट। और साधक को संसार में लोगों के बीच में रहना चाहिए, प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का आनंद उठाए और अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से पूरा करें।
सब कुछ करते हुए मन सदैव ईश्वर की ओर लगा रहे, निर्लिप्त भाव से जीवन जियो, क्योंकि एक दिन तुम्हें उस भंडार में फिर वापस जाना है, अपने मौलिक घर अर्थात ईश्वर के पास जाना है। तो यदि तुमने अपने अंदर निर्लिप्त भाव को जागृत कर लिया है तो तुम त्याग के मार्ग पर चल पड़े। अब सूफी दर्शन में सतगुरु को पूर्ण समर्थन या पूर्ण समर्पण देने का अर्थ है, पूर्ण समर्पण देने का अर्थ है कि तुम मंजिल के करीब पहुंच चुके हो, परंतु ये आसान कार्य नहीं है। जब हम पहली बार गुरु से मिलते हैं तो मन में उनकी शक्तियों और महानता व उनकी क्षमता के विषय में तमाम प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। समर्पण की स्थिति लाने के लिए लगातार गुरु चिंतन और लंबे समय तक उनकी सोहबत की आवश्यकता है। शंकाएं आसानी से जल्द समाप्त नहीं होती हैं। लंबे समय तक गुरु के साथ से जहाँ एक और शिष्य उनकी तवज्जो का अधिकारी बनता है, वहीं दूसरी ओर वो धीरे धीरे गुरु के ईश्वरीय गुणों को अपने में आत्मसात करने लगता है। तो निरंतर गुरु चिंतन में लीन रहने से मस्तिष्क में बुरे विचारों के घुसने की संभावना समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क में गुरु की शक्ल व उनकी याद इस कदर भर जाती है कि बुरे विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती है। अध्यात्म के क्षेत्र में केवल वही साधक चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंच पाते हैं जो इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन करते हैं। तो शिष्य को मन में ख्याल बांधना चाहिए कि गुरु उसके शरीर में मौजूद है, सतगुरु भी इसके सारे कार्य कर रहे हैं। वो भोजन नहीं कर रहा बल्कि उसकी जगह सतगुरु ही भोजन कर रहे हैं। वो नहीं चल रहा, गुरु ही चल रहे हैं। वो नहीं बोल रहा, सतगुरु ही बोल रहे हैं। इस प्रकार का ख्याल धीरे धीरे गुरु में लय होने के विचार को मजबूत करेगा और शिष्य को समर्पण की स्थिति के नजदीक ले आएगा। तो गीता में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए एक उपदेश से अधिक बेहतर तरीके से समर्पण की व्याख्या नहीं की जा सकती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मन मना भव तथा मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात तू मेरे मन वाला हो जा और सब कुछ त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। सतगुरु को समर्पण वैसा ही हो जैसे राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र को किया था। यद्यपि राजा ने अपना सारा राज्य व खजाना ऋषि को अर्पण कर दिया था, परंतु समर्पण तभी पूरा हुआ जब मन व हृदय भी ऋषि को समर्पित कर दिया। अब नक्शबंदी सूफी मौन में विश्वास करते हैं। हृदय का मौन व शांति परमात्मा के करीब लाता है। मौन में ही शाश्वत सत्य का ज्ञान होता है। इस पद्धति में आत्मा से आत्मा के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। हम लोग मौन योगी माने जाते हैं। तो लोग अपने को पूरी तरह छिपाकर मौन में साधना करते हैं। दूसरे लोग ये जान भी नहीं पाते कि कब और कौन सी पूजा या साधना की जा रही है। जब तक मस्तिष्क और हृदय पूरी तरह मौन नहीं हो जाते हैं तब तक उच्च स्थितियों तक पहुंचना नामुमकिन है। नामुमकिन है। साधक अंतर्मुखी होकर अपने हृदय के अंतरतम भाग में झांक कर देखता है। साधक का पुराना अस्तित्व या व्यक्तित्व कहाँ शेष रह जाता है जब आध्यात्मिक यात्रा के अंत में अपने अहम को नष्ट कर वे अपना हृदय व मस्तिष्क सद्गुरु को समर्पित करता है। अभी कुछ भी तो नहीं बचा। साधक पूरी तरह से शून्य की स्थिति में आ गए, नथिंगनेस। तो साधक क्या अनुभव करता है जब वह चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचता है? आप शून्य की स्थिति का ही अनुभव करते हैं। अंत में जब साधक अपने आप को इन्फिनिट के सागर में डुबोता है, अनंत में, तब फिर उसका सामना शून्य से होता है। तो साधक की स्थिति शून्य की हो जाती है। उसका अपना कुछ बचता ही, वो अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाकर ही परम चैतन्य सत्ता में लय होता है। और जैसे जैसे शिष्य की चेतना का दायरा बढ़ता जाता है वो अपने लक्ष्य अर्थात अंतिम सत्य को जानने के करीब होता है। उसे संसार की प्रत्येक वस्तु चाहे जड़ हो या चेतन हो, उसमें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। संसार में रहते हुए भी अब वो इस संसार का आदमी नहीं रह जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं के स्थान पर अब तत्वमसि, तू ही तुझे कहने लगता है। तो तू ही कण कण में मौजूद है, ऐसा पूर्ण पुरुष सदैव प्रेमी प्रेम के प्रकाश से घिरा रहता है जो कि उसके रोम रोम से निकलता प्रतीत होता है। उसकी उपस्थिति दैवी आनंद का एहसास दिलाती है। उसके संसर्ग में आने वाला व्यक्ति उसके प्रेम के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। तो सूफी दर्शन को केवल दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, यह है प्रेम और समर्पण।
समर्थ गुरु की भूमिका को आध्यात्म मार्ग में कभी कम नहीं आंकना चाहिए। बिना उसके मार्गदर्शन के अंतिम सत्य का साक्षात्कार असंभव जैसा ही है। एक महात्मा जी से पूछा, आप आत्म साक्षात्कार क्यों चाहते हैं? महात्मा जी ने पूछा कि आप आत्म साक्षात्कार क्यों चाहते हैं, इसकी क्या जरूरत है? फिर उन्होंने समझाया कि हम सब तो पहले से मुक्त आत्मा है, हम तो ईश्वर के ही हैं, परंतु हम अपना असली स्वरूप भूले बैठे हैं। आत्मा पर चढ़े पंचकोशों के आवरण ने हमारे वास्तविक स्वरूप जन्म सिद्ध को छिपा दिया है। समर्थ गुरु की सहायता से आप अपने खोए स्वरूप को फिर से पा सकते हैं। तो एक ही जन्म आत्म साक्षात्कार के लिए काफ़ी है। बस आपके अंदर उसके लिए उत्कट इच्छा होनी चाहिए। जीवन में केवल उसे पाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो सूफी दर्शन कर्मकांड नहीं है। यहाँ पूजा के बहुमुखी साधनों, भजन, कीर्तन, ग्रंथों का पाठ, मूर्ति पूजा आदि का कोई महत्व नहीं है। इनसे ना तो हृदय की पवित्रता ही आती है और ना आंतरिक परिवर्तन संभव है। तो हमारे यहाँ की शैली एक जीवन पद्धति है जो धीरे धीरे हृदय को पवित्र बनाकर एक दिन आपको शाश्वत के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों व सांसारिक साधनों के द्वारा अर्जित ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। केवल सद्गुरु का चिंतन करो, उनकी शरण में जाकर अपने को उनके हाथों में सौंप दो, उन पर श्रद्धा व विश्वास करो और धीरे धीरे तुम्हें शाश्वत ज्ञान प्राप्त होगा। तो कुछ शिष्य भविष्य की काल्पनिक योजना बनाने में या पुनर्जन्म के विषय में चर्चा करने में अपनी शक्ति व समय नष्ट करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि इस जन्म में सत्य से साक्षात्कार नहीं हो सका तो अगले जन्म में होगा। कैसा मूर्खतापूर्ण विचार! अगला जन्म किसने देखा? केवल वर्तमान को देखो। आध्यात्म मार्ग में भूत या भविष्य के विषय में सोचना व्यर्थ है। एक सच्चा साधक अपने को केवल एक माध्यम समझता है, वो करता नहीं है। उसका प्रत्येक कार्य एक कर्तव्य है। उसका मन सदैव गुरु चिंतन में ही रहता है, ना कि संसार में। तो वो जानता है कि बहुमुखी रहने से सत्य की खोज अधूरी रह जाएगी। ऐसे तो हृदय में ही अंतर्मुखी होकर खोजना पड़ेगा। जब साधक स्वयं में स्थित हो जाता है तो भौतिक संसार व उसके प्रलोभन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। सूफियों के अनुसार अध्यात्म का एक गहरा रहस्य है कि संत चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि शरीर का बंधन उसके साथ है। मृत्यु में ही पूर्ण शांति मिल सकती है। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया कि जो मरने से जग डरे वो है बड़े आनंद, कमरियों का पाइयों पूर्ण परमानंद। सूफी दर्शन में प्रेम ही साधना का आधार है। जिसने अपने अंदर प्रेम पा लिया उसने ईश्वर को पा लिया। प्रेम ईश्वर है। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी मालूम पड़ती है, उसी प्रकार जिन संतों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर के रहस्य को जान लिया है, उनके पास बैठने से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। उनके रोम रोम में प्रेम की धाराएं निकलती रहती हैं। सूफी संतों के अनुसार अध्यात्म मार्ग की यात्रा में हर चीज़ को पीछे फेंकते जाना है। नाम, ख्याति, मान, अपमान, सारा सांसारिक ज्ञान, भौतिक पदार्थों में संबंधों पर निर्भरता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सुख में प्रसन्न होना है या दुख में दुखी होना आदि प्रत्येक वस्तु को त्यागना है। इसका अर्थ है कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सूफी केवल ईश्वर पर विश्वास करता है और अपने को पूरी तरह से उनके हाथों में सौंप देता है। परमात्मा की इच्छा अनुसार ही चलता है, तभी नए संस्कारों का निर्माण नहीं हो पाता। त्याग का मार्ग और आसान हो जाता है। यदि साधु अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ गुरु के चरणों को अर्पित करता जाता है, इससे उसे अहम को नष्ट करने में भी सहायता मिलती है। तो शिष्य को इस मार्ग में की गई अपनी उन्नति अथवा गुरु के प्रति अपनी नज़दीकी के विषय में कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के विषय में केवल गुरु से ही निर्णय ले सकता है। कोई भी शिष्य गुरु के पास या दूर नहीं है। सबका लक्ष्य एक ही है। उस लक्ष्य को पाने के मार्ग व तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भिन्न भिन्न स्तरों पर सभी विद्यार्थी हैं। इस कृपा केवल गुरु के माध्यम से ही मिलेगी। ये जान लो कि हर शिष्य हमेशा और हर समय गुरु की नज़रों में रहता है। जब तुम्हें ज़रूरत होगी गुरु की मदद अवश्य मिल जाएगी। कुछ लोगों का मस्तिष्क ज्ञान के बादलों से इतना ढका रहता है या संसार के मायाजाल में ही संतुष्ट रहते हैं कि उन्हें अपने असली स्वरूप को जानने की इच्छा ही नहीं होती। परंतु जिस क्षण व्यक्ति के अंदर परम चैतन्य
सत्ता को जानने की तीव्रतम इच्छा जागृत होती है, उसी क्षण किसी न किसी रूप में गुरु तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत से लोग ध्यान का प्रयोग केवल मस्तिष्क को शांत करने के लिए करते हैं। इसका अधिक महत्व नहीं, क्योंकि मस्तिष्क को शांत करने के बहुत से तरीके हैं। वास्तविक ध्यान में दैवी आनंद का अनुभव होता है, जो इस संसार के भौतिक पदार्थों में सुखों से नहीं मिल सकता। इस दैवी आनंद का अनुभव होने पर अन्य सब सुख तुच्छ मालूम पड़ते हैं। ध्यान बिना प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इसे केवल इच्छा शक्ति का प्रदर्शन या हिप्नोटिज्म कहा जाएगा। एक वास्तविक साधक अंधविश्वासों से दूर रहता है। उसके लिए कुछ विश्व भी अशुभ नहीं है। शकुन व अपशकुन आदि मनुष्य के अज्ञान की उपज है। हर क्षण शुभ है, क्योंकि हर क्षण परमात्मा का है। हर क्षण ईश्वर की आज्ञा बीते। अपने को ईश्वर का माध्यम समझो और उसी की इच्छा को चलो। धन्यवाद।